भाई माफिया अतीक अहमद से जुड़ी खबर आपको बता दें। माफिया अतीक अहमद ने पुलिस के सामने जो कबूलनामा किया वो सामने आ चुका है। माफिया अतीक अहमद ने अपने कबूलनामे में पुलिस को बताया था कि कौशाम्बी में 2005 में मेरे भाई अशरफ के खिलाफ राजूपाल ने चुनाव लड़ा और वो जीत गया, लेकिन ये हार उसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसी वजह से राजूपाल को दिन दहाड़े सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से छलनी कर दिया गया। राजूपाल हत्याकांड का चश्मदीद गवाह उमेश पाल था। उसे कई बार समझाया गया कि वो रास्ते से हट जाए, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा था, इसलिए उसको भी रास्ते से हटाना पड़ा। इतना ही नहीं, माफिया अतीक ने पुलिस को बताया था कि वो बिल्कुल नहीं दबा और उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने उसकी हत्या कर दी। ये अतीक का कबूलनामा है। उसने क्या कबूलनामा किया उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को। हालांकि अतीक और उसके अशरफ की भाई की हत्या कर दी थी कुछ लोगों ने, लेकिन उससे पहले जो पुलिस ने उससे पूछताछ की उमेश पाल हत्याकांड में, तो उसने ये कबूलनामा, सबसे बड़ा कबूलनामा अतीक अहमद का, उसने कहा कि राजूपाल को उसने दौड़ा दौड़ा कर पीटा क्योंकि वो अशरफ के खिलाफ चुनाव लड़ा था और जीत भी गया था। फिर उमेश पाल उसमें गवाह था, तो उमेश पाल भी उसको समझाने की कोशिश की कि वो रास्ते से हट जाए, लेकिन उमेश पाल नहीं माना, तो उसे रास्ते से हटा दिया गया। और उससे कबूल किया कि जेल में रहकर पूरी साजिश को अंजाम दिया। मेरे पास हथियार कोई कमी नहीं है क्योंकि मेरे संबंध पाकिस्तानी एजेंसी ISI से भी है। ये कबूलनामा पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब की सीमा में हथियार गिराए जाते हैं। यह बरसत आपको बता दें, हमारे सहयोगी विशाल और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, एक सबसे बड़ा कबूलनामा आया है अतीक अहमद की हत्या के बाद। ये एक सबसे बड़ा कबूलनामा कि उसने पुलिस इंक्वायरी के दौरान, उसने पूछताछ के दौरान एक बड़ा कबूलनामा किया। उसने तो पाकिस्तान से भी अपना कनेक्शन बताया। देखिए बिल्कुल, ये जो कबूलनामा का जो का लेटर है, ये सीधे तौर पर उस वक्त का है जब अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में था और पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। तो उसी दौरान उसने ये जो पूरा कबूलनामा का जो पत्र था वो लिखा था और उस पर अतीक अहमद के सिग्नेचर भी हैं। ये पुलिस के पास सबूत के तौर पर है और उसने ये भी बताया था कि उसने उमेश पाल की हत्या क्यों करवाई थी। राजू पाल का जिक्र, उसने हत्याकांड का जिक्र किया है। चांद जो था वहां पे, जिससे उसके जो है पूरी लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था, जिससे उसका जिक्र किया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे लेटर पर लिखी हुई हैं और ये पुलिस के पास सबूत के तौर पर हैं। अतीक अहमद का ये जो पूरा जो कबूलनामा है, ये अब जाके जो है सामने आया है, लेकिन ये उस वक्त का है जब उसको प्रयागराज के ही थाने पर रखकर उससे पूछताछ की जा रही थी और हत्या से पहले जब उससे तमाम तरह की जो पूछताछ की गई थी, उस पर पूछताछ के बाद जो सिग्नेचर लिए गए थे, तमाम चीज़ों की जानकारी जो थी, उसमें उनका सबका जिक्र है। तो ये फिलहाल ये कह सकते हैं कि भले ही अतीक अहमद की हत्या हो गई हो, लेकिन ये उसका ही कबूलनामा है जो अब जाकर सामने आया है। जी चलिए विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो विशाल हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि जो अतीक और अशरफ, आपको बता दें, एक बार हम दिखाते हैं सबसे बड़ा कबूलनामा, आप पढ़िएगा एक बार हम, फिर आपको बता दें कि उमेश पाल को कई बार समझा गया वो रास्ते से हट जाए, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना, इसलिए उसको भी रास्ते से हटाना पड़ा। उमेश पाल हत्याकांड के लिए सभी का कोड वर्ड में नाम रखा गया था। फिर बड़े अशरफ का छोटे हुए गुलाम का गुल्लू और असद का ठाकुर।